हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या आपको भी लगता है कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन उस पढ़ाई का फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा है? जितनी आप मेहनत करते हैं उस उतनी सफलता आपको नहीं मिल पा रही है। तो मैं आज आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी लेकर के आया हूँ कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। जो आपके सीईटी, रीट, एचटेट, यूपीटेट जितने भी एग्ज़ाम्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उनको क्रैक करने में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। डिसिप्लिन मेंटेन करने का मतलब कि आप टाइम टेबल मत बनाइए, रूटीन बनाइए। टाइम टेबल तो अपन बना लेते हैं 10 घंटे का, 12 घंटे का, लेकिन आप उसे फ़ॉलो नहीं कर पाते। रूटीन कैसे बनाना है? जैसे आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट में से जो टफ सब्जेक्ट है, उसे आप पहले चुनिएगा। उस टफ सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। टफ सब्जेक्ट की तैयारी करने के बाद जो उससे थोड़ा ईज़ी लेवल के सब्जेक्ट हैं, उन्हें पकड़िए। तो टफ सब्जेक्ट स्टार्ट करने के बाद ईज़ी, फिर ईज़ी, इस प्रकार से आपको शुरुआत करनी है। टफ सब्जेक्ट सबसे पहले क्लियर करना है। ये तो हो गया आपके टाइम टेबल और रूटीन की बात। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट टेक्निक्स अपनाइए। स्मार्ट टेक्निक्स कैसे अपनाएँगे? आपने जो पढ़ा उसमें से स्मार्ट नोट्स कैसे बनाएँगे आप? एक बार रीड किया, उसे आप केवल रीड करिए। दूसरी बार रीड किया, उसमें जो पॉइंट्स हैं उन्हें हाइलाइट कीजिए। फिर पढ़िए, फिर देखिएगा आपने जैसे एक पैराग्राफ पढ़ा था उसमें से अगर 2 लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ है, उन्हें आप अंडरलाइन कर दीजिए, हेडलाइन कर दीजिए, उसे आप हाइलाइट कर दीजिए, जिसे भी आप करना चाहें। उसके बाद उसमें से जो पॉइंट बचता है कि भई हाँ, ये बच रहा है, उसको फिर अंडरलाइन कर दीजिए अलग पेन से। तो आपके पास डिफरेंट टाइप का एक नोट शेड्यूल तैयार हो जाएगा। उस नोट्स को फिर आप जो चीज़ें नहीं कवर हो पा रही है, उनको अलग लिखिए, उन्हें डिस्कस कीजिए। ये स्मार्ट नोट्स बनाने का टेक्निक्स है। क्योंकि बुक के अंदर तो आपके पास पूरी थ्योरी लिखी होगी, लेकिन आपको चाहिए उसका एक स्मार्ट पॉइंट कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। जैसे बेसिकली मैं साइकोलॉजी का ट्यूटर हूँ, साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ। आप जैसे लर्निंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, लर्निंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, लर्निंग स्टार्ट होता है, लर्निंग क्या है? लर्निंग मतलब अधिगम। अधिगम क्या है? कहाँ से शुरुआत होती है? क्या-क्या सोपान रहेंगे? कौन-कौन से सिद्धांत रहेंगे? सिद्धांत में सिद्धांत देने वाला प्रतिपादक कौन रहेगा? उसके नियम क्या-क्या रहेंगे? ये सिद्धांत कौन से संप्रदाय से रिलेट करता है? उनके सन आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कवर करनी है, तो पहले आप नोट्स बनाइए, नोट्स को स्मार्ट तरीके से बनाइए और स्मार्ट नोट्स को कवर कीजिए। ये बात हो गई आपके स्मार्ट नोट्स की, ठीक है? इसके बाद आते हैं आपका रिवीजन। केवल और केवल रटन विद्या रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लीजिए आप 48 45 टू 50 मिनट्स अगर आप कवर कर पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो 10 मिनट आप ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेने के बाद जो 45-50 मिनट्स का था, उसे रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। अगर वैसे करें तो बेटर है, वैसे नहीं कर पाए तो 1 दिन का जो आपने कवर किया है, जैसे मान लीजिए 6 घंटे 7 घंटे आपने पढ़ाई करी है, तो शाम का 1 घंटा या नाइट का 1 घंटा आप रिकॉल करने में दे दीजिए। जो टफ चीज़ें हैं उनका, क्योंकि ईज़ी जो चीज़ें होती है वो आपके तुरंत माइंड में आ जाती है कि ये मैंने पढ़ा था। तो जो टफ चीज़ें हैं उनको रिकॉल कीजिए, ये चीज़ होगी। या साप्ताहिक रिवीजन कीजिए, जैसे सैटरडे टू संडे पढ़ लिया, सैटरडे सॉरी मंडे टू सैटरडे पढ़ लिया, संडे के दिन आप केवल और केवल रिवीजन करेंगे। ठीक है? इस प्रकार अगर आप शुरुआती तौर पे पढ़ाई करते हैं, तो शुरुआती तौर पे ऐसे चलने दीजिए, फिर धीरे-धीरे आपका जो रिवीजन का टाइम है उसे बढ़ाइए। ठीक है? अगला पॉइंट है कि अंतिम जो 30 दिन होते हैं, उनमें नया चैप्टर कोई भी शुरू मत कीजिए। 30 दिन या 20 दिन, 20 डेज़ ले लेते हैं अपन। 20 दिन में कोई भी नया चैप्टर शुरू ना करें। केवल और केवल आप ये चीज़ें देखें कि आपने वो पढ़ा था, उनका रिवीजन लेने लग जाएँ। ठीक है? ये चीज़ें हो गई कि अंतिम 20 दिन में नया चैप्टर कोई शुरू नहीं करना है। जो शुरुआत से पढ़ी थी उनको कवर करना है आपको, उनका रिवाइज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है? पीवाईक्यूज़, अगला है आपका पीवाईक्यूज़। जो पीवाईक्यू यानी पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन पेपर को उठाइए, उनको सॉल्व कीजिए। उनमें देखिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन पुट अप होता है। उस कॉन्सेप्ट पे आपको पढ़ाई करनी है, ताकि आपके लिए ये चीज़ें ईज़ी हो जाए कि आपने कैसे पढ़ा, क्या किया, क्या नहीं किया, ये चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है। उसके बाद आता है मॉक टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका मॉक टेस्ट। हर साप्ताहिक मॉक टेस्ट दीजिए आप। साप्ताहिक देना शुरू करें। उसके बाद आप साप्ताहिक के बाद हर तीसरे दिन, चौथे दिन आप मॉक टेस्ट दीजिए। फ्री टेस्ट बहुत सारे मिल जाएँगे आपको। मॉक टेस्ट आप देते रहिए। मॉक टेस्ट देने में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो पीवाईक्यूज़ आपने देखे हैं, मॉक टेस्ट में भी वैसे ही आपको क्वेश्चन आएँगे।
आपके पास एक क्वेश्चन सोल्व करने का जो समयावधि होती है, उसको कवर करने का टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आपके पास 2.5 घंटे होते हैं, बेसिकली यही एग्ज़ाम टाइम रहता है। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, उनको कवर करने के लिए 2.5 घंटे दिए जाते हैं। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में तो 2 घंटे मिलते हैं, तो हर एग्ज़ाम का एक अलग-अलग क्राइटेरिया होता है। तो उस टाइम में आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना भी है, सोल्व भी करना है, क्वेश्चन को समझना भी है। तो इन सब के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट होना भी ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट होने के लिए अधिक से अधिक मॉक टेस्ट, अधिक से अधिक पीवाईक्यूज़ वाली थ्योरी या टेस्ट सीरीज़ आपको जॉइन करनी ज़रूरी है। वो आप घर से बैठ कर के ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको कवर करनी होगी, ठीक है? ये अगर हो गए आपके पॉइंट्स, 10 स्ट्रैटेजी हो गई कि आपको किस प्रकार करना है। ये नहीं कि आप बुक्स लाएँ, 4-5 किताबें लाएँ, उनको लेकर के बैठ गए, ऐसे नहीं। स्मार्ट रूप से आपको रूटीन बनाना पड़ेगा, रूटीन, क्योंकि टाइम टेबल बना के आप दीवार पे चिपका भी देते हैं, लेकिन उसको फॉलो करने में दिक्कत होती है। तो रूटीन आपका होना चाहिए, रूटीन में डिसिप्लिन सबसे मैंडेटरी ऑप्शन रहेगा आपके पास। डिसिप्लिन्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको आपका रूटीन और डिसिप्लिन ही मंजिल तक पहुँचाएगा, ना कि कोई मोटिवेशन। तो ये आप अपने अंदर से जगाना पड़ेगा कि भई ये चीज़ें मुझे करनी है। तो ये चीज़ें अगर आप ये इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको असफल नहीं कर सकती। आपको सफलता तक पहुँचने में नहीं रोक सकती। आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचने में नहीं रोक सकती है। ठीक है? ये चीज़ें कहते हैं ना कि जो परिंदा होता है, उसे उड़ना सिखाना नहीं पड़ता है। वो धीरे-धीरे अपने पंख खोलेगा, सीखेगा, सीखने की कोशिश करेगा और धीरे उड़ेगा, उड़ के वापस गिरेगा, उड़ के वापस गिरेगा, लेकिन एक दिन उड़ के आसमान छूने की जो उसकी रहता है सिस्टम के आसमान छूने तक वो पहुँच जाता है। तो ये चीज़ें करने के लिए उसे सिखाया नहीं जाता है। वो खुद से ही मोटिवेट होकर के खुद के अंदर की चीज़ों से ही वो कर पाता है। तो आपको भी यही करना है कि ये स्ट्रैटेजी प्लान अपनाना है। आप किसी भी एग्ज़ाम्स में पीछे नहीं रहेंगे। आप हर एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की एक टेक्निक से है कि ये चीज़ें आपको करनी है। एक बार और अपन देख लेते हैं क्या-क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात तो आप रूटीन बनाइए, टाइम टेबल बनाना नहीं, रूटीन बनाइए, ठीक है? स्मार्ट नोट्स बनाइए, स्मार्ट टेक्निक्स अपनाइए। लास्ट के अंतिम दिनों में 20 दिनों में आप केवल और केवल रिवाइज़ कीजिए। रिवीजन एक ऑप्शन है, पीवाईक्यूज़ एक ऑप्शन है, मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज़ है। इन सब चीज़ों को आप कीजिए। आप अवश्य करके 101% आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और ये हर एग्ज़ाम्स के लिए लागू होता है। ये नहीं कि किसी एग्ज़ाम के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है, हर एग्ज़ाम्स के लिए स्ट्रैटेजी होती है। सिलेबस आप देखेंगे, उसके बाद आप रूटीन बनाइए किस प्रकार से आपको कवर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस। जय श्री कृष्ण।